नमस्कार। झांसी बड़ा गांव ब्लॉक के प्राइमरी विद्यालय फुटेरा बरुआ सागर में देखने को मिलती है प्राइवेट स्कूल जैसी पढ़ाई। सेवा भाव उसके साथ पढ़ाया जाता है बच्चों को। सच्ची भावना सेवा के साथ बच्चों को दी जाती है शिक्षा। बच्चे बनते हैं अच्छी शिक्षा से शिष्टाचारी और आज्ञाकारी। वहीं प्रधानाचार्य मोहिनी यादव ने बताया, माता पिता ससुर की नसीहत से मिली है प्रेरणा। स्कूल में रखा जाता है स्वच्छता का विशेष ख्याल। बच्चों को परोसा जाता है स्वच्छ एवं शुद्ध भोजन। समय समय पर रखा जाता है बच्चों को मनोरंजन का ध्यान। खेल कूद के साथ बच्चे बनते हैं स्वस्थ। बच्चों के मनोरंजन के लिए विद्यालय में LCD टीवी एवं आने को खेलकूद के उपकरण हैं। विद्यालय की प्रधानाचार्य द्वारा बताया गया, विद्यालय में गरीब परिवार आए बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, इसके लिए हमारे शिक्षकों द्वारा बनाई गई स्मार्ट क्लास माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ बच्चों को खेलकूद के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। शिक्षकों द्वारा व स्कूल की बिल्डिंग में दीवारों पर विभिन्न प्रकार की चित्रकला देखने को मिलती है। वहीं बच्चों को बैठने के लिए टेबलों की भी व्यवस्था की गई है। वो बच्चों को शुद्ध पानी पीने के लिए विद्यालय में नल लगाए गए हैं। पेड़ पौधे साफ सफाई देखने को मिलती है। झांसी से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। सत्यानिश के साथ मैं फटेरा पंचायत के स्कूल प्राइमरी विद्यालय फटेरा आया हूँ। जो प्राइवेट स्कूल भी फीके पड़ जाते हैं शुद्धता के साथ, शिक्षा के साथ, और एजुकेशन जो है बताई जाती है कि प्राइवेट स्कूल में जो एजुकेशन दी जाती है वो यहाँ मिलती है, ऐसा बताया जाता है स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा। अपना परिचय दें। मैं मोहिनी यादव, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय फुटेरा। ये विद्यालय आपका जो है अच्छा लगा, यहाँ आके वातावरण देखने में बहुत अच्छा महसूस हुआ। एजुकेशन, बच्चे, शिष्टाचार, तो यह प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कैसे ये सब कर लेते हैं आप लोग? 2012 में जब मैं भैया इधर आई तो ये स्कूल पूरा खुला हुआ, कुआ इधर जो था खुला हुआ था और स्कूल में सब जगह कीचड़ भरता था और कोई इधर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि यहाँ 2 शिक्षा मित्र थे और एक मैडम थी वो ARP बननी, तो यहाँ पर वो उधर ही बैठी रहती थी BRC में, ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। 2 शिक्षा मित्र थे वो अपना वही देखते थे। फिर मैंने धीरे धीरे अपने उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र लिखे, फिर उनके सहयोग से मैंने यहाँ कुआ ढकवाया, पूरे में फर्श करवाया। फिर नामांकन भी पहले कम था, फिर धीरे धीरे नामांकन बढ़ाया। पिछले साल मेरा 98 नामांकन था। हाँ, इस बार थोड़ा सा सरकार ने उसका फाउंडेशन कर दिया है उम्र का कि 6 साल के बच्चे ही लिए जाएंगे, तो इस बार थोड़ा कम नामांकन है। हाँ, इस बार मेरा 78 नामांकन है और धीरे धीरे अभी और बच्चे नामांकित होने की आशा है मुझे। यह कार्य इतनी अच्छे तरीके से आप अच्छे ढंग से करते हैं, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कैसे कर लेते हैं ये सब आप? मैंने नौकरी की तो मेरे परिवार वाले मेरे नौकरी के पक्ष में नहीं थे, लेकिन मेरे ससुर साहब जी वो हमेशा से गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करते थे जी और उनका गांव में अच्छा मतलब रुतबा है, लोगों में इज्जत सम्मान है जी। मेरा परिवार शुरू से ही 1901 में मेरे ससुर साहब के पिताजी मजिस्ट्रेट थे जी हाँ, मुझे नौकरी की ज़्यादा वैसे नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा मेरे ससुर साहब ने कि अगर आपको नौकरी करना है तो सेवा भाव से करना जी। क्योंकि यहाँ सरकारी स्कूलों में जितने भी बच्चे आते हैं वो गरीब तबके से आते हैं। तो गरीब तबके के बच्चों को अगर आप पढ़ाएंगे तो उन्हें सेवा भाव से पढ़ाओ, ऐसा नहीं कोई गरीब है उनको ध्यान ना दो, बस अपने गए फॉर्मेलिटी की आ गई, ऐसा नहीं। अगर आपको नौकरी करना है तो सेवा भाव से करना, वरना नौकरी ना करना। तो फिर बच्चों को हमेशा जितना मुझसे हो सकता है, और मेरे स्टाफ मेरा पूरा सहयोग करता है। मेरे स्टाफ के सहयोग से और मेरे सहयोग से मैंने जितना भी मेरे बच्चों को, मेरे यहाँ हमेशा 80-90% उपस्थिति होती है, हमेशा कभी भी आप आए 90% उपस्थिति मिलेगी आपको। स्कूल की सेवा के लिए आपके परिवार की ओर से समय समय पर सहायता मदद मिलती है, तो आप बच्चों के लिए यहाँ क्या क्या सेवाएं आपने प्रदान की हैं गवर्नमेंट के अलावा, जो आपने पर्सनल प्रोवाइड की है आपके परिवार की ओर से, वो उसकी उपलब्धि बताएं। सबसे पहले तो मेरे परिवार में मेरे देवर चेयरमैन थे, तो मैं इधर आई तो पानी की बहुत परेशानी थी, तो सबसे पहले तो उन्होंने नल लगवा दिया था नगर पालिका की तरफ से। फिर
इसके बाद फिर उनके सहयोग से ग्राम प्रधान से उन्होंने कहा, मैंने भी कहा, और थोड़े से जान परिचय के हिसाब से फिर ग्राम प्रधान ने एपेक्स डलवा दिए, टाइल्स डलवा दिए यहाँ, क्योंकि ऑपरेशन कायाकल्प भी चालू हो गया है ना, तो इससे उन्होंने एपेक्स डलवाए। और मैंने के जन्मदिन पे वो बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास बनाई, और हमारे परिवार के सहयोग से उनके लिए टीवी स्कूल में लगाई गई, जिससे बच्चे शिक्षा पा सकें और मनोरंजन भी मिल पाए। ठीक है, तुमसे बात करने सत्या न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रियंका गुप्ता, प्राथमिक विद्यालय फुटेरा में सहायक अध्यापक हूँ। मैं पिछले साल ही यहाँ अंतर जनपदीय से बांदा से ट्रांसफ़र होकर आई हूँ। ये स्कूल वहाँ की अपेक्षा बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा है। मुझे यहाँ मेरी प्रिंसिपल का बहुत सपोर्ट मिला, बहुत अच्छे से वो यहाँ बच्चों को पढ़ाती हैं और मुझे सिखाया कैसे बच्चों को एंटरटेन और इंगेज रखना चाहिए। यहाँ की अटेंडेंस हमेशा मेरी 80-90% रहती है। बच्चे जितने इनरोल्ड हैं उतने से 90% हमेशा रेगुलर रहते हैं। बच्चे स्वच्छ आते हैं, नीट एंड क्लीन आते हैं, और हमेशा बच्चे वेल मैनर्ड रहते हैं। यहाँ पर खाने का बहुत अच्छा व्यवस्था है। मैं खुद यहाँ पर चखती हूँ, हमें भी यहाँ कहा गया है कि बच्चों को खाना हमेशा देने से पहले स्वयं चखिए, तब बच्चों को परोसना चाहिए हमेशा। और बच्चे यहाँ पर हमेशा न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।